नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे इस YouTube चैनल भक्ति पुराण वाणी पर। इस चैनल पर मैं आप सबों के लिए बहुत ही अच्छे आध्यात्मिक बातें, भक्ति की बातें, ज्ञान की बातें और मोटिवेशन की बातें शेयर करती रहती हूँ। जो कुछ भी मैं अपने जीवन में महसूस करती हूँ, देखती हूँ, समझती हूँ, वो सब चीज़ें मैं इस चैनल पर शेयर करती रहती हूँ। अगर आप भी मेरे इस मोटिवेशन के सफ़र में शामिल होना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है और इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं यह कमेंट में लिख करके ज़रूर मुझे बताएं। तो धन्यवाद। आप उन सभी को इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जो अपने जीवन में निराशा की स्थिति का सामना कर रहे हैं। धन्यवाद। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे मन में कभी कभी हमेशा यह ख्याल आता रहता है कि हम लोग भगवान की इतनी प्रार्थना करते हैं, इतना सच्चे दिल से पुकारते हैं, हमारी प्रार्थना भगवान नहीं सुनते। और फलाने को देखो ना, वो कह रहा था कि उसने ये मन्नत मांगी, ये भगवान से ऐसा कहा और उसकी सारी बातें पूरी हो गई और उसकी मनोकामना पूरी हो गई और भगवान ने उसकी सुन ली। तो ऐसा क्यों होता है? भगवान मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे हैं? और अगर सुन भी रहे हैं तो मेरे दुख दूर क्यों नहीं होते? है ना। हमेशा हमारे मन में यह बात आती रहती है, बल्कि हम सब के मन में यह बात आती रहती है कि अगर भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं तो हमारे दुख दूर क्यों नहीं होते। तो आइए आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। अगर भगवान आपकी प्रार्थना सुनते हैं तो इसका मतलब यह ज़रूरी नहीं होता कि वे हर दुख को तुरंत हटा देंगे। और ये बात जो है ना, ये सबसे ज़्यादा कड़वी लगती है। कई धार्मिक परंपराएं कहती हैं कि भगवान का काम हमेशा दुख को मिटा देना नहीं होता, बल्कि मनुष्य को उस दुख से निकालने की शक्ति, दिशा या सहारा देना होता है। लेकिन मैं आपको यह कहकर टालना नहीं चाहूँगी कि सब भगवान की इच्छा है इसलिए चुपचाप सहते रहो या चुप रहो। यह जवाब उस व्यक्ति के लिए बहुत आसान है जो खुद दर्द में नहीं है, और जो दर्द सह रहा है उसको अगर आप ऐसा जवाब देंगे तो उसका दर्द और भी अधिक बढ़ सकता है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा। सच तो यह भी है कि हम सब यह नहीं जानते कि ईश्वर क्यों किसी का दुख तुरंत समाप्त नहीं करते। कोई निश्चित रूप से यह नहीं बता सकता कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और एक और कड़वा सत्य जो है वह यह है कि प्रार्थना कोई सौदा नहीं है कि हमने ये प्रार्थना की और भगवान ने तुरंत हमारी प्रार्थना सुन ली। मैं भगवान को पुकारूंगी इसलिए भगवान मेरे साथ ऐसा होने ही नहीं देंगे। कभी कभी इंसान पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करता है और फिर भी वही समस्या बनी रहती है। इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी प्रार्थना बेकार थी या भगवान ने आपको ठुकरा दिया, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं होता कि आपको अपने दुख को बस सहते रहना चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी चीज़ है जिसे इंसानी प्रयास से बदला जा सकता है तो शायद प्रार्थना का एक अर्थ यह भी हो सकता है कि आप ये कहें, हे भगवान, मेरा दुख अभी दूर नहीं हुआ तो कम से कम मुझे इतना प्रकाश तो दे दो कि मैं देख सकूं कि मुझे अब क्या करना है। और शायद सबसे ज़्यादा सच्ची प्रार्थना यही है कि भगवान, मैं थक गई हूँ या मैं थक गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप चुप क्यों हैं। अगर आप मेरा दुख अभी नहीं हटा रहे, अभी नहीं मिटा रहे, तो कम से कम मुझे यह महसूस तो करा दीजिए कि इस दुख में मैं अकेली नहीं हूँ। तो इस तरह से भगवान के प्रति हम लोग कुछ अपनी भावनाओं को उजागर कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए भक्ति पुराण वाणी चैनल पर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।